वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम का समय है और 4:30 बजे हैं और आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता है ना। आज नहीं मिला, मिलता तो है लेकिन आज नहीं मिला, तो सोचा कि चलो शाम से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। तो सुबह मैंने जो कपड़े धोए थे तो लगभग सूख गए हैं और जो नहीं सूखे हैं वो मैं जो मेरे साइड में तार लगा के रखा हुआ है ना, उसमें डाल दूँगी। तो वही चेक करके के उठा रही हूँ कि कौन सूखे हैं, कौन नहीं सूखे हैं। तो ज़्यादातर कपड़े मेरे यहाँ पे नहीं सूखे हैं और लगभग सूख गए हैं। तो जो नहीं सूखे हैं अभी मैं जाऊँगी और उधर लटका दूँगी। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, तो झाड़ू वगैरह तो अभी कुछ नहीं किया है। कपड़े डालने के बाद अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी, इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो ये मेरे शाम का यही रूटीन है। कपड़े मैं लाती हूँ, अपने बाल वगैरह झाड़ू-झूड़ के इसके बाद ही मैं झाड़ू करती हूँ, क्योंकि बाल हम जब झाड़ते हैं ना तो फर्श पे आ ही जाता है और झाड़ू करने के बाद इधर-उधर जब उड़ता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं अपने बालों को झाड़ लेती हूँ और फिर झाड़ू करती हूँ। हस्बैंड जी आने के बाद बोल रहे थे थोड़ा चाय बनाओ, तो मैंने बोला कि रुकिए पहले झाड़ू कर लेती हूँ, इसके बाद ही जो चाय वगैरह है वो बनाया जाएगा। तो मेघा यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी इसलिए फ़ैन चल रहा है। तो मेघा ज़्यादातर तो अभी यहीं समय बिता रही है क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी एग्ज़ाम है, जिस कारण से अभी पढ़ाई में वो थोड़ा-सा सीरियस हो गई है, तो कंटिन्यू यहाँ पे फ़ैन चलता ही रहता है। वो स्कूल से आती है और फिर पंखा चलना स्टार्ट रहता है, तो इसलिए अभी चल ही रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि बिना वजह पंखा चल रहा है, लेकिन मेघा पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से झाड़ू मेरा हो गया और हस्बैंड जी लाए थे कुछ ग्रोसरी और सब्जी वगैरह, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए भिंडी है, टमाटर है और मैंने ही बोला था कुछ-कुछ सामान लाने के लिए क्योंकि कुछ ग्रोसरी मेरे कम हो गए थे, मतलब थे ही नहीं। तो मैं कुछ बोलती हूँ और मतलब ज़्यादातर उठा के वो लेते आते हैं। तो मैंने कुछ सामान बोला था जैसे मूँग, हरा मूँग, मूँग दाल और ये चना नहीं बोला था। तो वही बोले कि बहुत दिन से ये चना की सब्ज़ी नहीं बनी है, इसको बनाना। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी में करेला लाए हैं, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च। हरी मिर्च उनको पसंद है तो हमेशा वो हरी मिर्च लाना उनको अच्छा लगता है, तो हरी मिर्च भी लाए हैं, पोहा लाए हैं। तो पोहा भी मैंने नहीं बोला था, लेकिन वो उनको जो अच्छा लगता है ना, जब भी वो मार्केट जाते हैं जैसे मॉल, तो उनको जो-जो अच्छा लगता है वो उठा लेते हैं। मैं बोल भी रही हूँ कि ये सब क्यों लाए हैं चना दाल, ये बड़ा वाला जो होता है ना काबुली चना वो, तो बोल रहे कि नहीं बहुत दिन से सब्ज़ी इसकी नहीं बनी है, बनाना। और ये सब्ज़ी से ना मैं लाने के लिए इसलिए मना करती हूँ क्योंकि इससे बहुत गैस बनता है। और जिनको पेट की प्रॉब्लम है तो ये सब जो बड़े-बड़े चने हैं वो सब तो नहीं खाना चाहिए। तो फिर भी उनको पसंद है तो मैं एक दिन बना दूँगी। तो चलिए जो मैं ग्रोसरी रखती हूँ जिसमें सारे ग्रोसरी को रख लिया और यहाँ पे अब सब्जियों को फ्रिज में डाल दूँगी। इसके बाद जो चाय वग़ैरह है वो मैं बनाऊँगी। तो टमाटर को एक जगह कर दे रही हूँ ताकि निकालने में ना सुविधा हो और भिंडी सबको बाँध के मैं रख दूँगी। बरसात में ना मैं सब्जियों को धो के नहीं रखती हूँ, इससे क्या होता है ना, वो सड़ जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए बिना धोए मैं रखती हूँ। जब मुझे बनाना होता है तब धोती हूँ और बनाती हूँ। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे संझा बाती करने के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया था और मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया है और बिना ड्रेस चेंज किए हुए हम लोग संझा बाती नहीं करते हैं। तो देखिए फिर से ड्रेस को पहन लिया और सोची कि चलो सुबह तो योगा थोड़ा-सा नहीं कर पाती हूँ, अभी शाम में फ्री हुई हूँ तो कर लेती हूँ। तो ये शाम का समय मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे लिए ये बहुत ही सुकूनदायक है। मैं आराम से काम करती हूँ और स्ट्रेस फ्री होके। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा जो योगा का जो कुछ-कुछ स्टेप है वो कर ले रही हूँ और जानते हैं बहुत ही मन को शांति मिलती है, बहुत फ्रेश लगता है। और सुबह में इतनी काम की भागा-दौड़ी रहती है ना तो ये सब का तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये कमी मैं शाम को पूरा कर लेती हूँ। इसके बाद योगा करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ। सोन पापड़ी भी लाए थे हस्बैंड, ये वाला मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बुग्गू उठा के ले गई थी खाने के लिए। इसके बाद मैंने एक सोन पापड़ी लिया और न्यूज़पेपर भी लेके आए थे। ये सुबह ही खरीदते हैं और ले जाते हैं अपने साथ कंपनी। वहाँ पे वो पढ़ते हैं फिर आके घर में पढ़ते हैं। तो मैं खा भी रही हूँ और देखिए टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई भी कर रही हूँ, 2-2 काम मेरा हो रहा है। तो इसी तरह मैं करती हूँ कि टाइम मेरा वेस्ट ना हो, 2-2 काम मेरा साथ में हो जाए। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए, दूध भी मैंने लेके आ गई थी। इसके बाद हस्बैंड जी बोले कि चाय बना, तो यहाँ पे अब फटाफट मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो बहुत अभी देखिए
काम थोड़ा-सा स्लो हो गया है जिस कारण से ही वो 4:30 बजे आ रहे हैं। और जब 4:30 बजे आते हैं ना तो ऑनेस्टली बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हम लोग चाय पीते हैं और मतलब ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो जाता है। नहीं तो फिर रात को 9 बजे आते हैं और खाते हैं और मतलब टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को कि साथ में बैठ के कुछ बातें करें। तो जब ये टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत ही सुकूनदायक होता है और देखिए एक्सरसाइज़ भी हो जाता है, मतलब स्ट्रेस फ्री होके मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे जब मेरी चाय बन गई थी तो हस्बैंड जी बोले कि भुट्टा तो वो कल ही लाए थे, तो बचा हुआ था 1 पीस तो बोले कि उसको जला दो। तो वही मैं यहाँ पे देखिए आके जलाने लगी। तो जब इसको जलाते हैं ना तो पूरा जो मेरा देखिए स्टोव है ना वो पूरा गंदा हो जाता है क्योंकि ये फूटता है ना जिस कारण से पूरा इधर-उधर इसका जो छिलका है जला हुआ वो फैल जाता है। तो चलो बाद में मैं इसे सफाई करूँगी और यहाँ देखिए बुग्गू की मस्ती। जो सभी को देखती है ना तो इसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। खेलती है, कूदती है और मतलब बहुत एन्जॉयमेंट करती है। पापा को देखती है, मम्मा को देखती है, दीदी को देखती है मतलब सभी को घर में वो प्रेज़ेंट देखती है तो इसको भी बहुत मस्ती आती है। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई। चाय तो बन गई थी, मैंने छोड़ दिया था कि चलो जब भुट्टा बनेगा मकई हम लोग बोलते हैं मकई जब बन जाएगा तो साथ में पिया जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा चाय का एन्जॉय करते हैं और मकई भी जल गया था। तो मकई हस्बैंड तो उतना पसंद नहीं करते हैं, हम ही लोग के लिए खासकर ला देते हैं। लेकिन अभी उनको मन किया तो मैंने जला दिया, तो वो मुझे आधा तोड़ के दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि बासी हो जाने के बाद ये मकई टेस्ट नहीं लगता है। मैंने फ्रिज में रख दिया था लेकिन जब मैं खाई ना तो इसका टेस्ट उसी तरह था, कोई भी फ़र्क नहीं हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगा और बुग्गू भी देखिए यहाँ पे बैठी हुई है मेरे पास और टीवी भी चल रहा था, हस्बैंड साउथ मूवी लगा के देख रहे थे, तो मैं उतना इंटरेस्ट से टीवी नहीं देखती हूँ। मैं भी मतलब जितना टाइम मेरा चाय पीने में, ये सब करने में लग गया उतना टाइम देख लेती हूँ, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा मैं बैठ के टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ। तो यहाँ चाय पीना हमारा हो गया था अब मैं सोची कि चलो बुग्गू को मैं थोड़ा पढ़ा लेती हूँ क्योंकि उसका ओरल टेस्ट चल रहा है, तो मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो वही मैं सोची कि चलो इसको थोड़ा रिवीज़न करा लिया जाए, नहीं तो फिर भूल जाएगी। बच्चे हैं, डेली रिवीज़न कराने से ही बेटर है, नहीं तो अब एक दिन पढ़ा के यदि छोड़ देंगे ना, तो फिर ये वैसा कर नहीं पाते हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं। हालाँकि अभी तो रिज़ल्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन जब हम बच्चे को डेली पढ़ाते हैं, तो उनकी जो आदत है, वो बनी रहती है। अपना टाइम होगा, वो बैठ जाएँगे। इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि चाय वग़ैरह वो भी कुछ मकई खा ली और उसके पापा क्या-क्या लाए थे सोन पापड़ी वग़ैरह खा के उसका भी पेट भर गया था। तो वो पता है कि इतना टाइम मुझे पढ़ना है तो वो कहीं नहीं जाती खेलने वग़ैरह। खुद ही बैठ जाती है, नहीं तो फिर मुझे प्रेशर देने लगती है कि चलो मम्मा पढ़ना है, पढ़ना है। तो हमें ऐसी आदत बच्चों को बनानी चाहिए कि वो अपना टाइम के बारे में जान सके कि इस टाइम में मुझे क्या करना है। तो हस्बैंड जी कुछ काम के लिए बाहर चले गए और देखिए बहू की मस्ती। पढ़ाई के टाइम इस तरह तो बच्चे करते ही हैं, पढ़ने से ज़्यादा खेलते ही हैं। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि कल एग्ज़ाम है, नहीं पढ़ोगी तो मैम तुम्हें डाँटेगी, मार्क्स नहीं देगी। तो फिर समझी, इसके बाद वो पढ़ने लगी। मैंने हस्बैंड भी आ गए थे बाहर से, मैंने बोला कि आप उसे थोड़ा गाइड करिए, मैं अब खाना बना लेती हूँ। तो किचन में आ गई हूँ। तो इस तरह म टाइम मैनेजमेंट करके साझेदारी से ही फ्रेंड गृहस्थी चलती है, लाइफ़ ईज़ी होता है। नहीं तो आप ही करते रहेंगे, हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे तो फिर मतलब जो लाइफ़ है ना वो टफ़ हो जाता है। इसलिए थोड़ा-सा तो समझदारी आपस में होना ही चाहिए कि वो बिज़ी है तो मैं उसका काम जो कर दूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला तो वो पढ़ाने लगे और मैं किचन में आराम से आ गई। ये जो शाम का समय है ना, वो मेरे लिए बहुत ही एनर्जेटिक वाला टाइम होता है। मैं बहुत ही एनर्जेटिक रहती हूँ, एनर्जी से फुल एनर्जी से सारा काम करती हूँ और योगा वगैरह जो मेरा मिसिंग रहता है सुबह में, ये सारा मैं कंप्लीट करती हूँ शाम के समय। तो यहाँ पे देखिए आते-आते मैंने पहले सबसे पहले दूध को चढ़ा लिया, गैस को सफाई कर लिया क्योंकि बहुत सारा जो छिलका था ना जला हुआ, वो पूरा गैस स्टोव में फैल गया था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। तो पहले कपड़े से सबको हटा लिया, पोंछ-पाछ के दूध को गरम कर लिया और आटा गूँथने लगी और यहाँ पे साइड में मैं बना रही हूँ पनीर। दोपहर में सब्जी में मैंने बनाया था आलू और सोयाबीन की, वो भी बचा हुआ था। तो मैंने ज़्यादा बना के रख दिया था कि चलो रात का भी हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड जी लेके आए पनीर तो बोले कि ये भी बना लो। तो वो भी हो गया। अभी 2-2 सब्जी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है रात में। तो यहाँ पे मेरे मसाले जो है भुन गए थे। मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया कि चलो मसाले मेरे पक जाएँगे और टमाटर सब जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ मेरी पनीर भी बन गई थी। अब मैं बना लूँगी पतली-पतली सूखी रोटियाँ। अब मेघा बोल रही थी कि पूड़ी बनाओ, लेकिन मैं बोल रही कि नहीं,
बहुत हार्ड हो जाएगा रात का खाना, पूड़ी के साथ पनीर दोनों मतलब बहुत टफ हो जाएगा डाइजेस्ट करने में रात में। तो मैं बोली कि रोटियां ही बनाती हूँ, तो फिर वो मान गई। और यहाँ पे देखिए पतली पतली रोटियां बना रही हूँ। फ्रेंड, ब्लॉग के एंड करने से पहले यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियां भी बन गई थी और वो भी फूली फूली पतली पतली। तो बस यहाँ पे डिनर का काम ख़त्म हो गया था। अब मैं सबको अच्छे से पोंछ के रख दूँगी जहाँ जिसका जगह है। और मैं रात को तो बेलन चक्की नहीं धोती हूँ, चाहे इसमें कितना भी चिपक क्यों न जाए। मेरी आदत है कि मैं सुबह ही धोती हूँ। तो यहाँ पे तवा को उतार दिया, हालाँकि ये ठंडा नहीं हुआ है इसलिए, लेकिन चूल्हे के ऊपर तवा को नहीं रखना चाहिए। जब आपका काम हो जाए तुरंत उतार दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।